नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 74वें थल सेना दिवस पर हुआ भव्य परेड का आयोजन। सेना की टुकड़ियों ने करतब दिखाकर बढ़ाया रोमांच। आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का ऐलान, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। अलवर में कथित दुष्कर्म का मामला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, बिना एसआईटी की रिपोर्ट के कैसे कहा कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार। रेनवाल में घने कोहरे से आमजन हुआ परेशान। 74वें सेना दिवस के अवसर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ आयोजन हुआ इस समारोह में सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने जाबाजी भरे करतब दिखाकर सभी को रोमांचित कर दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय थल सेना देश की सीमाओं पर यथास्थिति को एक पक्षीय तरीके से बदलने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से खड़ी है और भारत की शांति की कामना हमारी अंतर्निहित शक्ति से उपजी है। आजाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते, वो दलितों के हित पर बात नहीं करना चाहते। मैं चाहता था कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन बन जाए, लेकिन हमारे अधिकारों के सवाल पर अखिलेश चुप हैं। हम अपने दम पर लड़ेंगे। देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को पेश करेंगी। ये बजट उन स्थितियों में पेश होगा जबकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये बजट पूरी तरह से लोक लुभावना होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में आयकर सीमा में छूट, जीएसटी में बदलाव किया जा सकता है। वहीं किसानों, नौकरी पेशा और महिलाओं को इस बजट में काफी सौगात मिल सकती है। अलवर मुखबिर से कथित दुष्कर्म के मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना एसआईटी की रिपोर्ट आए ये कैसे कह दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने ये यूटर्न यूपी विधानसभा चुनाव और सवालों में घिरती प्रियंका गांधी को बचाने के लिए किया है। पूनिया ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। अलवर मुखबिर से कथित दुष्कर्म को दुर्घटना बताने पर भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने इस मामले में भी अपनी जादूगरी ही दिखा दी। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में जिस बच्ची का अनुभवी डॉक्टर्स ने कई घंटे लंबा ऑपरेशन किया, वो किस लिए किया था। राजस्थान सरकार के मुखिया को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है और आखिरकार जादूगर जी की सरकार ने और उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जादूगरी दिखाई दी और किस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के ऊपर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस अब उसको दुर्घटना का नाम देने का प्रयास कर रही है और दुर्घटना भी इस प्रकार की कि रेप हुआ ही नहीं। तो क्या प्रशासन और शासन और पुलिस ये बता सकती है कि जिस बच्ची का जेके लॉन हॉस्पिटल के अंदर 5 अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा कई घंटों तक ऑपरेशन किया गया, तो वो हाथ की हड्डी फ्रैक्चर थी या पैर की हड्डी फ्रैक्चर थी जिसका ऑपरेशन किया गया। और उन पुलिस के आला अफसरों से भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप आर्टिकल 376 की धारा ABCD का अच्छी तरीके से अध्ययन कर ले और पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 5/6 को भी अच्छी तरीके से पढ़ ले कि रेप की परिभाषा क्या है। इस तरीके से आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के वक्तव्य देके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनवरी का माह आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेनवाल शहर सहित आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। वहीं वाहन चालकों को भी कोहरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया और वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेनवाल क्षेत्र के बधाल, लुनियावास, इटावा सहित शहर के कई क्षेत्रों में घने कोहरे के चलते लोग घरों में दुबके और ठंड से बचने की जतन करते नजर आए। नौका जन अधिकार सेना के कोषाध्यक्ष कानाराम शर्मा ने गायों को हरा भरा चारा खिलाया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हम सभी को नियमित गौ सेवा करनी चाहिए, इससे घर में आए कष्ट दूर होते हैं। मकर संक्रांति को वैसे भी दान पुण्य का दिन माना जाता है, इसलिए सभी को दान पुण्य करने चाहिए और गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस मौके पर संगठन सदस्यों और तहसील महासचिव अशोक पंचारिया, कन्हैयालाल प्रेम आदि का भी सहयोग रहा। सिरोही के रेवदर मगरीवाड़ा में और झालावाड़ के अकलेरा में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
लोगों ने तड़के उठकर नदी, तालाब और कुओं में स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके बाद चूड़ा, दही, गुड़ और तिलकुट का आनंद लिया। गोविंद शर्मा ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा क्षेत्र के गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा, गुड़, तिल आदि खिलाई और पुण्य कमाया। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता ने जरूरतमंदों को कपड़े और खाद्य सामग्री भी वितरित की। मीणा ने क्षेत्र में अलग ही अंदाज से मकर संक्रांति पर्व मनाया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। समस्त मनोर थाना विधानसभा वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको, आपके परिवार को मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका अपना पूर्व सरपंच कालूराम मीणा। सिरोही के बूटड़ी गांव में छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री बांटी गई। कार्यक्रम संयोजक प्रेम सिंह भोजानी ने बताया कि अक्षर शिक्षा जन कल्याण योजना प्रदेश भर में शैक्षिक जागृति के लिए काम कर रही है। प्रधानाचार्य राव केसर सिंह बूटड़ी ने शिक्षा के उत्थान के लिए समाज की इस मुहिम की सराहना की और सभी से इसमें सहयोग करने की अपील की। शिक्षाविद गोपाल सिंह पोसालिया ने शिक्षा जन कल्याण योजना के बारे में उपस्थित जन समुदाय व विद्यार्थियों को बताया। कार्यक्रम में रतन सिंह वी, चंदन सिंह सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने की। एडीएम ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि हर थाना क्षेत्र में बाल कल्याण अधिकारी हर महीने कम से कम एक कार्रवाई करे। बैठक में सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के प्रयासों से रावतसर में श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोलने की सराहना की गई। एडीएम ने कहा कि प्रत्येक 3 भट्टों पर प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षण केंद्र संचालित किए जाएं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस, जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने के मामले में सिरोही में एमपीएस अधिसूचना का दहन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारी काली पट्टी बांधे नजर आए। सिरोही नेशनल मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम सियाग ने कहा कि राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1996 में बदलाव को लेकर ये विरोध जताया गया। प्रदेश महासचिव जगदीश यादव ने बताया कि 2004 के बाद के समस्त राज्य कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है, जो शेयर मार्केट पर आधारित है, जो पीड़ित कर्मचारियों पर एक कुठाराघात है। वहीं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयनारायण खिलेरी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी मिलकर विस्तृत रूप से एनपीएस के दुष्प्रभाव और एनपीएस ओपीएस में अंतर बताकर पुरानी पेंशन के समर्थन में निर्णय लेने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।